सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ रहे थे। कल हमने फादर बुल्के के बारे में और पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में और फिर थोड़ा सा पाठ पढ़ा था। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई बहन, माता पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। लेखक पूछता है कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा अब तो उत्तर मिलता है, मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। रेम्स चैपल कहाँ है ये? उसमें है, बेल्जियम में। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे, स्मृति में, याद में। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। फादर बुल्के का अभिन्न मित्र कौन था? रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश। और उन चिट्ठियों को वह दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। पिता और भाइयों के प्रति उनके मन में बहुत लगाव नहीं था, माता के प्रति ज़्यादा लगाव था। पिता क्या थे? व्यवसायी थे। एक भाई क्या हो गया था? पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। एक भाई तो पादरी हो गया, दूसरा भाई क्या करता है? काम करता है, उसका परिवार है। बहन क्या? सख्त और जिद्दी है। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर कामिल बुल्के अपने जीवन में कितने बार गए थे? 2-3 बार बेल्जियम गए थे अपने परिवार से मिलने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते हुए कहते। कौन? फादर बुल्के। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। देखिए, जब ये छोटे थे तो इनकी माँ ने घोषणा कर दी थी कि लड़का हाथ से जा चुका है, यानी ये सन्यासी सा बनने वाला है। और जब वह सन्यासी बनने के लिए फादर बुल्के सन्यासी होने अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने सन्यास लेने की बात कही और उसमें एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पहले 2 वर्ष क्या किया? जिसेट संघ है, उसमें 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार यानी धर्म और आचार विचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। दार्जिलिंग में कितने वर्ष तक पढ़ते रहे? 9-10 साल तक। कलकत्ता में बीए, अब यानी पहले कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता हो गया। कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। कोलकाता से क्या किया? बीए। और एमए कहाँ से किया? इलाहाबाद से। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे।
धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्यकार हैं महत्वपूर्ण। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक बर्ड फ्लू का रूपांतर भी किया। फादर ने किसके नाटक का रूपांतर किया? मातरलिंक के उपन्यास का नाटक का, उसका क्या नाम था? बर्ड फ्लू। इसका रूपांतर किया नीलपंछी। बर्ड फ्लू का रूपांतर किस में किया? नीलपंछी। बल्लू बर्ड, बल्लू बर्ड क्या होता है? नीला, बल्लू यानी नीला और बर्ड यानी पक्षी, नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज सांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाद में कहाँ? सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, कहाँ? झारखंड में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। कौन? फादर बुल्के। और यहीं से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबिल का भी अनुवाद किया। देख लो, बहुत बड़े विद्वान हैं, बेल्जियम के हैं, लेकिन उन्होंने किसमें पीएचडी की है? रामकथा, उत्पत्ति और विकास। और उन्होंने मातरलिंग का एक नाटक है बल्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। किस नाम से? नीलपंछी के नाम से। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं से उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश को तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 33 वर्ष की जिंदगी जीकर। अनुवाद भी, और बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, दिल्ली आए और चले गए। तो कितने कितने साल रहे? 47 साल देश में रहे और 33 वर्ष की जिंदगी में इनका देहांत हो गया। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता कैसी थी? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। फादर बुल्के किस प्रकार के सन्यासी थे? फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। मन में उनका आचरण सन्यासी की तरह था। लोगों के प्रति लगाव था, जैसा प्राय सन्यासियों का नहीं होता। सामान्य सन्यासी से हटकर वे क्या करते थे? जब कभी दिल्ली आते थे तब वे लेखक सहित अन्य प्रियजनों से मिलने जाते थे, और चाहे वो कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, वो जरूर मिलते थे। फादर का स्वभाव कैसा था? फादर का स्वभाव अपने परिचितों को निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना था। दुख की घड़ी में सांत्वना देते थे। हर मन से उनकी महत्वपूर्ण चिंता क्या थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, और हर मन से उसकी तकलीफ बयां करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया। हिंदी वाले हिंदी की क्या करते थे? उपेक्षा करते थे। इसके लिए उन्हें दुखी पाया गया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द, 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। वो कोई भी व्यक्ति कितने भी दुख में हो, वो एक सांत्वना भरे जादू 2 शब्द कहते थे, तो ऐसे लगता था जैसे मानो जीवन में रोशनी भर दी हो। जीवन को नई राह है। हाँ, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। कौन कह रहा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फादर के शब्दों की झरती विरल शांति, यानी उनके शब्दों में बहुत शांति होती थी। आज
वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्हें गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर यानी स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके कौन सा कब्रगाह है? निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कहाँ? कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह है। कब की बात है? 18 अगस्त 1982 की बात है। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील यानी कोई झाड़ी होती है, करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप के व्रत। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी जो अकेले उस सकरी सड़क पर ठंडी उदासी से बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे सिमटे आए थे। कब्र के चारों तरफ कौन कौन थे प्रमुख साहित्यकार? इनमें जिनेंद्र कुमार है, विजेंद्र स्नातक है, अजीत कुमार है, डॉक्टर निर्मला जैन है और मसीही समुदाय के कुछ लोग हैं, पादरीगण हैं। और उनके बीच में गैरिक वसन यानी भगवा वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक। इलाहाबाद के विज्ञान शिक्षक कौन है? डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी अकेले उस सकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। ये मसीही विधि है संस्कार करने की, उससे उनका अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। रांची में प्रोफेसर थे, हिंदी विभागाध्यक्ष थे, तो वहीं के रांची के पादरी हैं। फादर कौन है? पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। यानी बीज है एक तरह से, वो जैसे बीज उग जाता है और बहुत अनाज पैदा करता है, वैसे ही फादर भी क्या है, फादर को दफनाया जा रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं? फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि से उन्हें अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने क्या किया? उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अब लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी स्याही फैलाते हैं तो हम उनको गिन नहीं सकते। तो ऐसे ही उससे लेखक ये बता रहा है कि मरने से पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि फादर बुल्के के बारे में पर कोई रोएगा, मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उनके रोने वालों, जब उनकी मृत्यु हुई तो रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमने सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबसे सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, स्मृति यानी याद, हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। आजीवन, हमेशा। अब ये देखिए, आजीवन में आ उपसर्ग है। आजीवन जैसे ये शब्द आ जाए, आजीवन में शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए तो आ उपसर्ग हो जाएगा और जीवन, आजीवन यानी हमेशा, जीवन भर।
मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। पवित्र ज्योति कौन किसके लिए कहा गया है यहाँ? फादर बुल्के के बारे में। तो फादर बुल्के हैं वो, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की? पहले फादर बुल्के ने जीसेट संघ में रहकर 2 साल तक पादरियों के बीच में पढ़ाई की, दार्जिलिंग में जीसेट संघ में। फिर बाद में वे कहाँ रहे, कहाँ पढ़ते रहे? 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। फादर ने किस विषय पर कहाँ से शोध प्रबंध किया, यानी पीएचडी किस विषय में की? राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस पे उन्होंने पीएचडी की। फादर ने लेखन का और क्या क्या काम किया? फादर ने प्रसिद्ध नाटक, किनका नाटक था? मातरलिंग का, ब्लू बर्ड का, नीलपंछी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को तैयार किया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। तो ये फादर बुल्के के बारे में पाठ था। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब उनकी मृत्यु है जो कब हुई थी? 18 अगस्त 1982 को। और वह कौन सा समय था जब फादर का ताबूत उतारा गया था? सुबह 10 बजे का था। और 18 अगस्त 1982। उस समय वहाँ कौन कौन उपस्थित थे? उस समय वहाँ पादरी, रघुवंशी का बेटा और उनके परिजन राज राजेश्वर उपस्थित थे। कुछ पादरी, रघुवंश का बेटा और उनके परिजन राज राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। उस समय कैसा दृश्य था? उस समय वहाँ उदास पेड़ों की घनी छाया, उदास पेड़ों की घनी छाया और कब्र, चारों ओर कब्रें तथा वहाँ तेज धूप के व्रत बन रहे थे, तेज धूप के व्रत बन रहे थे। फादर पास्कल ने क्या किया? फादर पास्कल ने क्या कहा? देखो, फादर पास्कल हैं रांची के। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों। तो एक इसमें एक कि फादर किसकी स्मृति में डूबे रहते थे? फादर अपनी माँ की स्मृति में डूबे रहते थे, अपनी माँ की स्मृति में डूबे रहते थे। पिता और भाई के प्रति फादर के मन में क्या भाव था? उनसे विशेष लगाव नहीं था। वे किससे क्या दिखाते थे? अपनी माँ के द्वारा आई हुई चिट्ठियों को डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे, अभिन्न मित्र रघुवंश को दिखाते थे। फादर की बहन के बारे में क्या बताया गया है? फादर की बहन के बारे में बताया कि वह बहुत जिद्दी थी। बहन सख्त और जिद्दी थी। फादर क्या कभी अपने देश बेल्जियम गए थे? फादर बस जाने के 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। तो आशा है कि विद्यार्थियों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।